जो जनता हारी हुई है, असहाय है, दुखी है, उनके ऊपर सेठ बैठा है घुमरिया। भाई इतना पैसा खर्च कर दिया खेतड़ी पे, इतना पैसा अगर सरकार में दे देता तो राज्यसभा सदस्य बना के सीधे भेज देता, और न जरूरत कौन थी राजनीति की, और न इनको पद की लालसा है। किस लिए लड़ रहे हैं साहब? आपके लिए लड़ रहे हैं ये। मजदूरी करके अपने बच्चों को पालने वाले लोग, छोटी मोटी नौकरियों से अपने बच्चों को पालने वाले लोग, इनसे पैसे लेने चाहिए कि इनको देने चाहिए? सेवक कौन होता है, पैसे लेने वाला या मदद करके देने वाला? बिड़ला को लोगों ने खोया, लेकिन अब घुमरिया को लोग खोना नहीं चाहते। यूं हुआ ग्राम पंचायत ठाटवाड़ी मुकुंदपुरा में भव्य स्वागत। डीजे और बगियों से निकाली गई रात को 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक गलियों के बीच से रैलियां। घुमरिया ने किया जनसंपर्क, महिलाओं से लेकर बच्चों तक, बूढ़ों से लेकर जवानों तक। यूं रहा गांवों का उत्साहित माहौल और एक नई लहर ने सभी को दिया चौंका। भामाशाह व पर्यावरण प्रेमी मनोज घुमरिया के द्वारा हर प्रकार के विकास कार्य देखने को मिले। ग्राम पंचायत में विकास कार्यों की लहर जिस तरीके से मनोज घुमरिया के द्वारा एक लहर की तरह दौड़ी है, एक नदी की तरह प्रवाहित हुई है, उससे सभी जन रहे प्रभावित। मनोज घुमरिया ने किसी एक समाज में विकास नहीं किया, बल्कि संपूर्ण जितने भी समाज ग्राम पंचायत में हैं सभी को उन्होंने सहयोग दिया, सभी की उन्होंने सहायता की, और वह भी किसी पद पे न होते हुए सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई को लोगों में बांटकर उन्हें जो सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा सुख उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया। इसलिए वो चाहते हैं कि मैं अपनी जनता के बीच अपने भाई पूरा ग्रामवासियों ने घोड़े बग्गी पर बैठाकर किया स्वागत सम्मान। गांव की गलियों से होते हुए सभी माताओं से आशीर्वाद लिया तथा सभी भाई बंधुओं से प्रेम पूर्वक वार्तालाप कर उन्हें विश्वस्त किया कि मैं आपके विकास कार्यों में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आप यह देख भी चुके हैं, मैं आपको पूरी तरह से विश्वास भी दिला चुका हूं कि जीतने से पहले मैंने वो कार्य किए हैं जिसकी आपको जरूरत थी। प्रत्येक क्षेत्र में मैंने विकासात्मक कार्यों की लहर सी जो है आपके तहसील में प्रवाहित की है। तो अब सोचने समझने का वक्त नहीं है, अब सिर्फ चुनाव करने का वक्त है। झूठे वादों से आज तक आप पानी से प्यासे रहे, सड़कें आपकी नहीं बनी गांव की, और न जाने नौजवानों को रोजगार भी नहीं मिला और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए आप मनोज घुमरिया का चुनाव करें। आने वाले समय में 25 नवंबर को हाथी पर बटन दबाकर मनोज घुमरिया को विजय बनाएं। ऐसे शब्दों में जनता को विश्वास करते हुए नजर आए। यूं बढ़े विकास के कार्यों में मनोज घुमरिया के कदम जनता के साथ। प्यारे नौजवान साथियों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग माताएं और मेरी प्यारी बहनें, आज ये श्री माननीय अतिथि श्री मनोज घुमरिया जी, इनका मैं सभी का हृदय से आभार प्रेम प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि श्री मनोज घुमरिया जी को अपना कीमती वोट देकर 25 तारीख को विजयी बनाए। संक्षिप्त शब्दों में इतना कहता हूं कि इनमें कोई किसी तरह का लालच, कोई किसी तरह का अवगुण नहीं है। निस्वार्थ भाव से समाज सेवा के रूप में अगर आपको देखने को मिलेगा तो श्री मनोज घुमरिया जी मिलेगा। इसके अलावा आपको खेतड़ी विधानसभा में ऐसा कोई कैंडिडेट, कोई बंदा नहीं मिलेगा जो काम करे समाज सेवा के लिए। और आप देख लिया होगा, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है, जहां कितनी तो बोरिंग पानी की व्यवस्था की है, कितने कहां रास्तों का काम करवाया है, कितनी ही माताएं बहनों विधवाओं की पेंशन बांधी है। कोई आज तक ऐसा नेता इतना काम किया हो तो मुझे बता दो।
हम सिर्फ इस आत्मा से ये जुड़े हैं, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमने सिर्फ किसको देखा? कैंडिडेट को, उसके गुणों को देखा है। सबसे पहले अपने यहाँ कोई टाइम में मेरे को इतना ध्यान नहीं, लेकिन बिड़ला जी बताते थे कि बिड़ला जी खड़े हुए, उनको हराने के बाद हम बहुत गर्त में गए। और आज जो भामाशाह के रूप में है तो श्री मनोज घुमरिया जी है। अगर आपने इनको हरा दिया तो इनकी हार नहीं, अपनी हार है, बहुत नीचे गर्त में जाएंगे। ये बता देता हूं आपको, आने वाले भविष्य में याद करोगे कि हमने बहुत बड़ी चूक की है। इसलिए अपने को जातिवाद वगैरह पार्टी वार्टी को न देख करके सिर्फ इनको देखो और इनको भारी मतों से विजयी बनाकर भेजो, कि ताकि खेतड़ी का हम एक चहुमुखी विकास के रूप में देख सके। धन्यवाद। राम राम साहब, एक बार श्याम प्यारे को सभी मानते हैं ना? दोनों हाथ उठा लो, दोनों हाथ, बोलो श्याम प्यारे की, आरे के सहारे की। हम सब के ऊपर एक मालिक बैठा है, वो है श्याम प्यारा, और हारे का सहारा हम उन्हें कहते हैं। और खेतड़ी में जो जनता हारी हुई है, असहाय है, दुखी है, उनके ऊपर सेठ बैठा है घुमरिया, मनोज घुमरिया। एक बार सारा देख लो, बुढ़िया आपका टाइम में गलती करी थी 40 साल पहले जब बुढ़िया चुनाव लड़े थे, तो अपना बालका ने गुड़गांव, दिल्ली, जयपुर जाने की जरूरत कौन पड़ती? अगर उन्हें चुनाव जीता देगा ना तो वही फैक्ट्री खेतड़ी में सारा कारखाना वगैरह हो रही था। और अगर जो आज गुड़गांव 10,000 की नौकरी करने जा रहा है ना युवा, वो खेतड़ी में 10-15 हजार की करता और घर की रोटी खाता। बहुत बड़ी गलती करी है। और 40 साल में अब ठाकुर जी पुतोगुनियान के दिमाग में कई बार देख खेतड़ी से चुनाव लड़ा था, मीना समाज से आई नहीं, राजस्थान में रिजर्व सीट भी नहीं, जो अपने पिलानी 80 की सीट है ना रिजर्व, सुंदरलाल काका जीता करता, अन्य ऐसी सीटों पर चुनाव जीत कर कोई रोक कर सके तो भाई इतना पैसा खर्च कर दिया खेतड़ी पे। इतना पैसा अगर सरकार में दे देता तो राज्यसभा सदस्य बना के सीधे भेज देता, अन्य जरूरत कौन थी राजनीति की? और न इनको पद की लालसा है। किस लिए लड़ रहे हैं साहब? आपके लिए लड़ रहे हैं ये। और मैं साहब सुन तो आ रहे हैं, तुम्हारी कमजोर है साहब, दिख नहीं है कि कमजोर था ना? इतनी रात में ठाठवाड़ी बैठी है साहब, कोई कमजोरी नहीं है। एक बार दोनों हाथ उठाओ और 25 तारीख को हाथी के निशान पे बटन दबाना है, और मशीन को इतना बटन दबाओ, जब बटन दबाओगे ना तो कहीं बोलेगी वो तो बोले सीधा खेतड़ी से जयपुर पहुंच। गलत कह रहे हो क्या माँ जी? या बताओ। अरे बुड्ढल यहाँ की तो ले डली और थमी है क्या राजनीति में? तारी पूछ होने लागी है, कहती कौन माननी अपन? ए माँ जी, बूढ़िया की पेंशन भी बन जाएगी, सरकार में हाथ आन दो एक बार। और पेंशन योजना चालू भी है, जो असहाय है, जिसको जरूरत हो, हकीकत में जरूरत है पेंशन की, उसकी पेंशन की कोई मना नहीं है। घुमरिया जी के पास जाओ, कहे अब मैं असहाय हूं, मेरा खर्चा नहीं चल रहा है। बहुत सी महिलाओं की पेंशन मिली हुई है अभी भी, और वह पेंशन सरकार कौन दे रही माँ जी? उनके कमाई दे रही है, खुद का कनासी दे रहे हैं अपनी जेब से। बोलो श्याम प्यारे की, राधा रानी की, बाके बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सियापति रामचंद्र भगवान की, बस्ती माता की, हमारे सबके अपने अपने गुरु महाराज की, भोलेनाथ की, और माँ गोरा की, गजानंद गणेश जी महाराज की। बाबो बोलो माता जी। आज ठाठवाड़ी ग्राम में सभी ठाठवाड़ी वासियों ने बड़े प्रेम से और इतने आदर सम्मान के साथ बुलाया। सर्वप्रथम तो मैं ठाठवाड़ी ग्राम
कि इस धरा को, इस पावन धरा को नमन करता हूं। यहाँ बाबा के दरबार के सामने ये जो जन सैलाब खड़ा है, इसमें उपस्थित सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माताएं, नौजवान साथियों, प्यारी बहनों, सर्वप्रथम आप सबको 5 दिन के दीपों के त्योहार दीपावली की और गोवर्धन पूजा की और आज भाई दूज, जो मेरी सभी बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां भगवती आदि शक्ति लक्ष्मी ठाटवाड़ी ग्राम वासियों पे, सर्व समाज पे अपनी खूब कृपा करे और सब माताओं की झोलियां भरे। जो मान सम्मान आपने किया है डीजे के साथ, गाजे बाजे के साथ, इस मान सम्मान के लिए हृदय से आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। मां 70 साल का इतिहास में आपा वोट गिरता आ रहा जा और नेताजी वोट लिया जा रहा जी। आप पर लो काम तो हो रही को ना, आप पर ली तो कोई बढ़ोतरी हो रही को ना, और नेताजी बड़ा नोटाना बना जा रहा जी। थारे बीच के महीने यो कमल वालो भाई के कहे बोले मैं 35 साल होगी सेवा करता, 30 साल होगी कल्याण की सेवा कर रहा जे। माता जी ठाटवाड़ी गांव के महीने कदे ही कोई बूढ़ा बुजुर्ग जड़ की बुढ़ापा की लाठी टूट गई है और आज बन कोई रोटी खुआ वालों को ना, या कोई मेरी विधवा भाण जिसका आज टाबरा की सुध ले वालो कुन रही हो, बिका आंसू पूछ वालों कोई खुन रही हो, या कोई विकलांग भाई या वो असहाय भाई अगर कोई की भी मदद करी है या कोई सेवा करी है तो याद करके बताओ। तो मां सेवा क्या हुई कि मैं 30 साल से सेवा कर रही हूं, कल्याण की सेवा कर रहा है। मैं बताऊं तो थाने 5 साल के महीने जया चुनाव आओ ना तो बड़का घर ने त्योहार आ जाए। वो त्योहार क्या हुआ कि जट्ठे भी कमल वालों भाई जाए ना जना कई साथ में आपका आदमी रखे जे और बड़े एक गांव का माइन अयान को फड़को रचे जे कि शिमला गांव का माइन है कमल वाला भाया ने 1 लाख की माला पहराई नोटा की, तो ठाटवाड़ी वाला कतनो करेगा साहब, तो ठाटवाड़ी 2 लाख की पहराव पाजे। तो मैं एक बात थाने जान बेचारे सुधार सू कि जो आज हमारे किसान और खेती पे के सहारे अपने बच्चों को पालने वाले लोग, मजदूरी करके अपने बच्चों को पालने वाले लोग, छोटी मोटी नौकरियों से अपने बच्चों को पालने वाले लोग, इनसे पैसे लेने चाहिए कि इनको देने चाहिए? सेवक कौन होता है, पैसे लेने वाला या मदद करके देने वाला? कौन होता है सेवक, बताओ आप भाई। सेवक आंसू पूछ वालों है गो, या सेवक गरीब ने या कहो कि मैं तेरा घराना है जो कोई माला तो घेर, ये चोरा मर्दी फूलना की माला घेर है। मन आया बता मां यो सांवरियो सेठ बैठे जो ना सामान है यो कुर्सी माला पहरे है, फूलना की पहरे है, नोटा की पहरे है। ये फूलना की माला से जब को सम्मान हो जाए तो इससे बड़ो कोई सम्मान है? और अगर आपका प्रेम उमड़ता है और आप आशीर्वाद स्वरूप नेता को अगर रुपयों की माला पहनाते हो तो सच्चा सेवक, सच्चा समाज सेवक वही है कि 51,000 की माला आपने पहनाई तो उसमें अपनी जेब से 21,000 या 11,000 मिला के ये कहे कि ये मंदिर में दो या गौशाला में दो, गांव के विकास के लिए दो, तब तो साचा ही सेवक जय मां। नहीं दिखाओ जाए और क्यों ही खुना तो यो बाहरो तो गैल की बार तो इन चंदा में 9 करोड़ रुपया मिला और अब काल तो 20 करोड़ को आंकड़ा पार पहुंच जाएगो, 4-5 खर्च कर देगो
और 5 साल को जुगाड़ जागो तो मनाया बताओ इक चुनाव में कड़े दिक्कत आ रही है। यो 4 के यो 40 चुनाव लड़ ले सारा हरिया जाओ चाहिए। और बाइड़ा के घमंड कतो जमा के खरे है बोले डीजे तो मारा ही बाजेगो, चाहे काका के बाजे चाहे भतीजे के बाजे। या तो एक ही घर कमाई ने बीजेपी कांग्रेस की टिकट है कुने ही बोले मैं तो मन खुल करया नहीं हथियाली ने भी मैं ही लेता अपने लिए तो टिकट भी कोन्या आप तो कोई छोटी मोटी टिकट भी खुल ले सका। अब बताओ जो आदमी बने कोन्या और आज तानी को वार्ड पंची को चुनाव कौन जीते हो बिगा कत्तो बड़ो के मन से देखो जो रामर दिखाओ नेताजी बन रहे हैं कुछ एक समाज खड़े कर रहा है एक समाज के गैल जाति के वाद के हिसाब से कि नेताजी होड़ा बड़ा अरे वार्ड पंची को चुनाव तो जीतो माँ इस संसार सागर में इस धरती के माले गमन तो रावण को ही कुन छोड़ो भी गमन ने तोड़वा के लिए ठाकुर जी खुद भगवान श्री राम को अवतार ले रहा तो गमन तो भी कोई कुन रही हो जो गमंड करो भी को थाने बेरो जो क्यों हो मैं तो थाने यही कहबो चाह रहे जो कि खेतड़ी के जनमानस के लिए जिसके हृदय में दर्द होगा जिसके हृदय में खेतड़ी के विकास के लिए जज्बा होगा वो व्यक्ति माता जी आपके दुख दर्द में थे तो मेरे का नहीं देखो आज सबसे बड़ी बात क्या है कि सच में खेतड़ी की सेवा कौन करबो चाहो जे मैं थाने पूछबो चाहूं छू आज अपन सबसे बढ़िया चीज के लागे जे भाई ये सारा नौजवान साथी बैठा है ना बताओ भाई क्या अच्छी लागे जे रुपया लागे जे ना पाँच दूसरा नंबर पे तो बीने नहीं अच्छे लागे थे पहले तो रुपया ही लागे तो आज रुपया के लिए आज का युग में कुण के कुण कर दे बाप और बेटा की लड़ाई हो जाए भाई भाई की लड़ाई हो जाए अटाते की माता जी लोग लुगाई की भी लड़ाई हो जाए तो मार लो का को फौज में सो आगो रिटायर्ड हुआ और पेंशन का किन पूरी नहीं दे तो देख देख ऐसी बातें अया बर्तनान फेंकेंगी तो सुन तो लो इस पैसा के लिए इंसान के कुन कर दे और वही पैसा जो दसुनों की नीली नो की कमाई जब मैं आपके बीच में खेतड़ी के जनमानस की समस्याओं के समाधान के लिए खर्च कर रहा हूं आपकी पीड़ा को कम करने के लिए कर रहा हूं उस बूढ़े माँ बाप को जिसका आज कोई नहीं रहा उसको रोटी खिलाने के लिए खर्च कर रहा हूं उस विधवा बहन के लिए खर्च कर रहा हूं उस विकलांग भाई के लिए खर्च कर रहा हूं तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि सच्चा सेवक कौन है। इन्हें थोड़ी देर बड़ी सी गल है ना गन माता जी सबसे बड़ी बात आज लोग के कहें जनता जनार्दन ने ठगे जे छड़ाओ करे जे आज वोटा के टाइम तो आकर चाहे सोना का महल बनवा लेते बना देगा लेकिन जे वोट थारो वोट ले और जीत जाएगा तो पाचा मोड़ कौन देखे और इंसान वही है जो आपके दुख और दर्द में खड़ा हुआ है सच्चा इंसान वही है। मैं ठाटवाड़ी के साथ में जुड़ा हुआ मुकुंदपुरा 2 साल पहले हमारे स्वर्गीय साहब के उनके बैठक में आया था और वहां के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने मुझसे ये कहा कि आप मोहर सिंह साहब की बैठक में आया तो ये कहा कि साहब आप चुनाव लड़ रहे हो पर हमारे मुकुंदपुरा ठाटवाड़ी के जो शमशान घाट है
इसमें जाने का रास्ता ऐसा है जो बरसात के मौसम में तो कांदिया भी कुंचाल सके। क्या आप ये काम कर सकते हो? 100 साल के इतिहास में बड़े बड़े नेता आए, लेकिन आज तक किसी ने इस काम को हाथ नहीं लगाया, हामी नहीं भरी। मैंने उनसे ये कहा, साहब कि मैं बहुत बड़ा इंसान तो हूं नहीं, लोग मन बिड़ला जी खेजे, पर मैं एक गरीब मजदूर को बेटो जो बिड़ला जी तो कोना, पर बिड़ला जी से बड़ो दिल जरूर राखो जो। और थारो यो काम अगला 5 दिन में हो जाएगो। मैं देखा यार ये मजाक कर गो। दूसरे दिन मशीना आ गई और वो काम थारे बीच में हो गो। यही चीज होती है माता जी, जो कहते हैं वो करते हैं। और हड़े कोई सांग हो रहे जाए कि लोग बाग एक तो बा अपनी भाई जी थारे बीच में भी चुंदड़ ओढ़वा होगी और लंबा लंबा आंसू गिरेगी। माँ बाप का आंसुआ मत भेजे जो, नहीं तो 5 साल तारी अपन आंसू आना पड़ेगा पाजे। बिका आंसुआ में भगा तो पाजे थाने आंसू बुआना पड़ेगा। पाजे कहोगा कि या तो बहुत भारी गलती होगी। अणकी विचारधारा स्वयं को विकास कर वो जाए, ये वो सोच के लोग हैं कि हमारी दुकानदारी चलती रहे। गरीब जनता, हमारे क्षेत्र के सर्व समाज से कोई मतलब नहीं है। माता जी, जो इंसान मददगार होगा वो तो हर संभव आपके बीच में खड़ा रहेगा, और जिन्हें आपकी मदद नहीं करनी वो तो बहाना ही ढूंढे वो कि आज यो को ने आज वो को ने, और हटा तक भी के खगो बनिया बाद में भी बजट कुनायो। बजट आ जाए तो हर लो काम कर दूंगो, और 5 साल बीत जाएंगे और वो बजट आ वही हाथ को ना। लेकिन मां मेरी बात याद रख जे, यो ठाकुर जी के सामने यो मनोज घुमरिया सरकार वाला बजट नहीं आयो ना, तो ये जेब वाला बजट से तेरा मान सम्मान करेगो, कद्दे ही बात से काट खून करे। ये मौका है, ये समय है। खेतड़ी का ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, ये सर्व समाज के मान सम्मान का चुनाव है। जो लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं, ये आज उनको बताने का समय है कि सर्व समाज को मत ललकारो। ये 36 बिरादरी खड़ी हो गई तो आपको जगह नहीं मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर्व समाज इतना आशीर्वाद दे रहा है। आप तो मुझसे नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, आपका जायज था कि बेटा तू लेट कर आए हो, पर मेरी मां मन आया बता जी गांव में चले जाओ, जो भी मत थारी जाए कि माता निकलवाई कुंदी आगा ने 1 घंटा का कार्यक्रम ने 4-4 घंटा में बदल दीजिए। तो ये आपका आशीर्वाद और प्रेम है, और इस प्रेम के लिए मैं तो बस सिर्फ इसी का भूखा हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने जो आशीर्वाद दे रखा है उससे रोजाना यही कहता हूं ठाकुर जी से कि हे परमात्मा, मेरे घर पे मेरी चौखट पे अगर कोई भाई आता है, अगर मेरी थाली में 1 रोटी है तो मेरे को ऐसा बनाना कि आधी रोटी तोड़ के उसको दे दूं और उसकी भूख मिटाऊं, उसके आंसुओं को पूछ के भेजूं। और कभी भी जीवन में मेरे पैरों को जमीन पे रखना और ये घमंड और गुमान मुझे छू नहीं पाए। ये जतड़ों भी घमंड जना, ये फूल वाला बहाना नहीं दे दीजिए। ये कहीं शोभा दे जा, अपने कौन शोभा दे? घमंड वाला तो कहेंगे कि सारो मारो ही है सिस्टम। हर बार थारे बीच में खूब जोर जोर की आवाज लगाऊं जे कि भाई जीता को तो मार लो ही, चाहे अठी ने दे लो चाहे अठी ने दे लो, चट भी मारी और पट भी मारी है। और बार बार एक ही आवाज कि जीतो को तो मार लो ही। अब की बार माता जी थार करने भी मौको जाए कि जीता को थार लो को ना, जीता को मार लो। सर्व समाज वालों जीता को थार लो कौन जीते। और ये चीज आप साबित करके दिखाओ। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि खेतड़ी विकास के मार्ग पे आगे बढ़ेगी। और ये नौजवान साथी आज बेरोजगार घूमते हैं, इनके रोजगार
इनकी नौकरियों की जिम्मेवारी मेरी है। और माता जी जया नौकरी लागा ना भैया देखिए बीनने भी आ जाएंगी गेल गेल। नौकरी कया लग गई है। हिंदुस्तान कॉपर जया की बड़ी फैक्ट्री जो 12 से ले 15,000 आदमियों में रोजगार दे रहा की जी, ये नेताजी और खागा भी ने अयान की गंदी राजनीति करया कि वो अपनो अतनो बुढ़ो रोजगार को साधन बा दूध दे वाली गाय मैंने जोरा मर्दी बाकड़ी बना दी। नहीं आज भी हिंदुस्तान कॉपर कमाई ने 70% तामो बचरे जाए। आज थाने समय तो सोच भी कौन सको कि कोई गरीब अपने बच्चे को वहां नौकरी नहीं लगा सकता। प्राइवेट कंपनियों में भी कोई का नौकरी लागेगा तो वहां नेताजी और की मर्जी से लागेगा। और ये गरीब ने सहायता करवाला को भी कोई खून चूस वाला जाए जेब कमाई ने अणकी में 2-2, 3-3 लाख रुपया नहीं जाए अतः टाबरिया ने नौकरी नहीं लगाऊंगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये पहचान करो। और आज ये नहीं पहचान करी तो ये आने वाली पीढ़ियां फिर माफ नहीं करेंगी। और ये बच्चे जो हमारे नौजवान हैं ये हमेशा आपको आज की तारीख में 25 तारीख को जो आपका फैसला होगा कि आपने एक समझदारी दिखाई है तो सदैव ये कहेंगे कि हमारे बुजुर्ग और हमारे पिता तुल्य सभी लोगों ने हमारी माताओं ने एक ऐसा फैसला किया जिससे सर्व समाज गर्व के साथ खेतड़ी में रह सकता है। और उसके साथ ही साथ सबको समानता का अधिकार है। और सब लोगों को यहाँ खेतड़ी में किसी माँ को यह नहीं कहना पड़ता कि मेरे सर के बाल उठ गए मटकी उठाते उठाते। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि मनोज घुमरिया विधायक बन गया तो खेतड़ी के अंदर 1 साल में मुझे कोई घर ढूंढ के बता देना जिसमें पानी नहीं आता हो। ऐसी ऐसी चीजें हैं मां इस खेतड़ी में। आपको मैं क्या बताऊं, कोई मेरी बहन एक हो तो उसका नाम बताऊं। इतनी जगह ऐसे ऐसे केस होते हैं कि उनकी इज्जत आबरू लुट जाती है और उस केस की फाइल को बंद कर दिया जाता है, एफआईआर लगा दी जाती है, राजीनामा कर दिया जाता है। एक मां एक बहन उसकी इज्जत लुट गई तो उसका राजीनामा हो सकता है क्या बताओ आप लोग? उस पर एफआईआर लग सकती है। जिसका मेडिकल पॉजिटिव आया हो और ये प्रूव हो गया कि बलात्कार जैसा घिनौना अपराध हुआ है उसके बावजूद उसके ऊपर एफआईआर लग सकती है। सोच के देखो आप। मैं किस किस का नाम लूं आपको, चाहे वो तातीजा की मेघवाल समाज की बेटी हो या नांगलिया की ब्राह्मण समाज की बेटी हो या फिर गाडराटा की सैन्य समाज की बेटी हो या अभी 3 महीने पहले गुजर समाज की बेटी। ये कोई नहीं कुछ छोड़े दे को तो सिस्टम है अलग ही है माता जी। हमारे खेतड़ी कॉलेज की 2nd ईयर की स्टूडेंट वो रो के कहती है कि मैं कॉलेज से पढ़ के जा रही थी और जसरापुर बस स्टैंड पे उतरी तो हमारे गांव का बेटा और मेरे गांव का भांजा और उसके साथ में एक हिस्ट्री सीटर और इन तीनों ने मेरे से कहा एक गांव को बेटो माया बता कोई बाई ना अपने शिमला का स्टैंड पे मिल जाए तो वह बाई भी के साथ बैठ रहा होगी कोई ना होगी। बाण बेटी तो सही बराबर से ना। वो बच्ची बैठ गई उनके साथ और उसके साथ में वो घिनौना अपराध हुआ। और आज भी वो बच्ची थाने में जाके ये कहती है कि मेरा मेडिकल करवाओ, मेरे साथ ये अपराध हुआ है। लेकिन खेतड़ी के थानेदार खुद ये कहते हैं कि तेरे साथ ऐसा कोई काम नहीं हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन स्त्री होगी, ऐसी कौन बेटी होगी, कौन बहन बेटी होगी हमारी जो अपनी इज्जत के बारे में ऐसा कह देगी? सोच के देखो आप, कह सकती है कोई ऐसा? लेकिन इस खेतड़ी में सारी चीज होती है। इन्हें गुंडा और बदमाश लोगों को जिन्होंने ये कुकृत्य उस बच्ची के साथ किया उनको बचाने के लिए सारे नेता जो आज आपसे वोट मांग रहे हैं सामने आ गए। और वो खेतड़ी थानों के हिस्ट्री सीटर लोग हैं। उस बच्ची के, उसके बाप के और उसकी मां के आंसू देने के लिए कोई नहीं आया इनमें। और उस फाइल को दबा दिया गया कि इससे अगर उजागर हो गया
तो ये पूरा का पूरा चुनाव बदल जाएगा। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आपका आशीर्वाद आपके इस बेटे को मिल गया तो उस बहन को न्याय मिलेगा और उन गुंडे मवालियों को जेल की हवा खिलाएंगे। माता जी सोच भी नहीं सकते अया का काम हो जो खेतड़ी में। सामान्य सी घटना, एक 70 साल को फिर वो जांगीड़ कालोटा को, अरे भाया मिंटिया साहस राख ले, ये आपरला विरोधी प्यार भेजे बोलो खटू नरेश की। एक बूढ़ो 70 साल को फिर वो जांगीड़ स्टैंड के माले मैंने गुजराऊ भाई कहते बाबा कुंड वोट देखो, बोले भाई मनोज को मरियान दूंगो। तो 70 साल का फिर वो जांगीड़ का सपोड़ो दर दियो। अब बता माता जी अड्डे तो कोई वोट भी आपकी मर्जी से कौन दे सके, फिर थाने आज भी नहीं जागोगा तो कदे ही कौन जागो। मैं तो ये विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, इस खेतड़ी को अगर कोटपुतली बनाना चाहते हो, 10 साल पहले याद करो राव साहब सु पहला खेत कोटपुतली के मायने भी एक ये फूलड़ा भाया को भाई बड़े चुनाव लड़े जो, तो चारी मेयर ने कोटपुतली के मायने रुको पाट को जो कि मूंगफली की जो रेडी लगाओ जाए बिकन 100 रुपया डेली का, और जो कोई छोटी मोटी किराना की दुकान लगाओ जाए बिकन 500 रुपया, और कोई मेरा जाएगा जो ट्रक चलाओ जाए बागन 1000 रुपया। अब ते आया मत सोच लियो कि या कोई चुनाव की बात बना ली, मैं खुद ट्रक आड़ो जो मेला ट्रक न रोक्यो ना जना ही मन बेरो पड़ो। हमने तो खुद बेरो ये खुद प्रचार में जाई होते राजेंद्र जी का में। मेरा ट्रक ने रोक लियो माता जी, ओ मान लो ड्राइवर फोन करो बोले भाई साहब गाड़ी रोक ली, मैं जाने कोई थानादार रोक ली भाई, तो मुझे भाई कागज पत्र दिखा दे पूरा तुझे, बोले ना भाई साहब ये तो कोई हो रही है वो कुड़ से, तो बोले लम्बा लम्बा तो बाढ़ से और देख बाम महाकाल जी। अरे वो के खैरा से, बोले आया खैरा जी या कोटपुतली से, तुम गया तो सही नहीं बेरो जे, बोले ये कोटपुतली मां के निकलनो जे तो कसाना टैक्स देना पड़ेगा। अब थे विचार कर लो ये फूल वाला भाया ना वोट दोगा तो आपने भी सबने कसाना टैक्स देना पड़ेगा। तारी मर्जी है आगे ने के कर वो चाहो जो, खेतड़ी को विकास चाहो जो या खेतड़ी को विनाश चाहो जो, ये आपको फैसला करना पड़ेगा। उरे बीजेपी कांग्रेस क्यों खुल जाए, अड्डे तो बस एक ही सामान है कि हर प्रकार से चट भी मारी और पट भी मारी, यह अपन बावड़ा बनावा का काम से। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि खेतड़ी का सर्वांगीण विकास और खेतड़ी का मान सम्मान आज अपन सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र के रूप में जाने जाओगे। अरे विकास कार्य देखो, आपके बगल में डॉक्टर अभय सिंह साहब, इसको कहते हैं विकास। और मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं मां थारी घड़ी रिश्तेदारी हरियाणा में जे, आज तो अपना गांव डॉक्टर साहब को नाम चाले जे बिकी चर्चा चाले जे, तेरा आशीर्वाद से तेरे बेटो विधायक बन गो तो तेरा रिश्तेदारा के मनोज गोमरिया की बात चलेंगी, थारो सीनो तोड़ो और से बात करोगा। ये ठाटवाड़ी ने डोसी ने तो आखिरी गांव समझ रहे हैं, छोड़ दे जो विधायक साहब की हरियाणा का जी अपना थोड़ी जी वोटा के टाइम में चल चलाना बड़े वोट घेर देंगे आप ही, काम काज थोड़ी करना जी। पर माई मनोज आखिरी छोर का 2 घर भी जना बठे भी बोरिंग लगवा रहा है, तो देख लीजिए चाहे तन मैं कई गांव बता दू आयन का मुंडिया वाटाकर पदेवासो आ गया, अपना खेतड़ी का आखिरी परिवार रह रहा जी, 2 जाटांगा जो 3 वाले का जो 1 ठाकरा में मैंने कोई स्वामणी बुलाया और यह दिखावा के लिए कि भाई मैं पानी कितनी दूर से लावा जा, और माता बहने कहने लग गई कि भाई मारी मटकी कोई उतार सके जगह, वो भाई मैं कहो माँ की बात क्या कह दी, बोले बेटा आता नहीं तो मारे कोई, बोले तू तो वोट मांगबा तो आगो मान कोई यार जाने ही को नहीं, मैं वोटर भी जागे खेतड़ी का, मेरा भी खेतड़ी में ही जागे। भाई माँ आज की तारीख में बान कदे पूछ लियो जार, दूसरे दिन बाग बोरिंग हुई और करबाड़ जो ठाकुर जी से को जोर को पानी लाग्यो, लेकिन वह आशीष देरी जे, वह आशीष देरी जे कि भाई वोट तो बेरो कन्नाड़ पड़ोगो, पर यो आयन को जाम्यो कि माने ये मटकी
उतार दी मारी सिर की। और असली काम यो ही हो जाए माता जी, लोग बाग वादा कर कर जाएंगा लेकिन वो पूरा कदे ही कौन है, यो ही सबसे बड़ी बात है। और मनोज घुमरिया के लिए तो लोग कहे कि की जात का 5000 वोट जी ने कुण देगो। मैं थाने कहना चाहूं जो कि सबसे बड़ी जात कौन चीज है भी परमात्मा की बनाई इंसानियत की जात, और बा इंसानियत की जात सब कर दिल हृदय में वास करे जाए। और वही आदमी आपका सच्चा साथी है जो इंसानियत की जात वाला है। जिन्ना तेरे दर्द है ना मां, तेरी आंगली कट है और मेरे दर्द है तो यह जान लीजिए तेरे साचो बेटो जाए। और नहीं अया सो जाए तांड के वोट तो लिया ले और बनगा नेताजी अब अपन क्या मचाएंगे, अब तो आप लोग काम चलाओ। यो फूल वालो भाई तो रोजी ना भाई रोजी यही तो कहे कि हे भाई महाराज मेरी एक बार पार पटक दे, 7 पीढ़ी को प्रबंध कर लूंगा क्योंकि दोबारा तो मतलब लागेगा ना, तो अगले यही योजना काम चला रही है। और देखो बकया करेंगे ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, माँ भगवती सरस्वती जीव के मारे सवार होगी और के को हवा लाग रही है कि अब काले विधानसभा में गाल दोगा तो बार बार मिलाना और नहीं तो हरिद्वार मिलाना। हमारी पद के लिए कोई आदमी मरबो ही त्याग ना के जाए, वो धार लो कद बोलो करोगो करोगो के धारो बोलो वो तो बावड़ो हो रही जगह दो। अब मन आया कि चिंता है तो मेरो वजन कया बट है, ये रोज ना कोई लाडवा तोले से कोई क्या तोले से बन को तो घटभाग लाग रही है वजन, मेरो भटभाग लाग रही है। सच्चा ही बात है, अब 20 साल के मैंने 73 किलो वजन रही हो लेकिन अब 77 किलो और 77.5 हो तो जा रही है। मन लागे तो चुनाव होता नहीं तो 78 हो जाओ। भाई आपने चिंता तो आज को लिया कि जनता जनार्दन और मेरी माता पिता है, ये सेवा का मौका देंगे तो और जोरदार सेवा करेंगे लग के सबकी। और साहब नहीं देंगे तो अपने पास में भगवान ने रोटी दे रखी है, आयडा ने कदे भूखो कौन जावा दूं और आयडा का आंसू पूछ कर भेजूंगा, ये मैंने मेरे परमात्मा से मांगा है। और आपने सेवा का मौका दे दिया तो लोग खेतड़ी को जानेंगे और ये कहेंगे कि राजस्थान की जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं खेतड़ी नंबर 1 है। आप सब लोगों से कहता हूं कि आप 2 दिन पहले दिवाली पूजी जमा और गणेश जी महाराज ने पूजा जा, गणेश जी ने पूजा ना पज गेल गेल कुणा आओ माता जी लिच्छवी आओ ना लिच्छवी माता। तो ये 25 तारीख ने ये आती कुण्या हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और इन गणेश जी ने पूजो 25 तारीख ने या गेल गेल खेचड़ी के मायने माता लक्ष्मी दोनों हाथों से बरसेगी। ये वादा है मेरा, आप लोगों को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। और मैंने जो कहा है उसके साक्षी भगवान है, मेरी आत्मा में कोई खोट नहीं है। अपना क्षेत्र सदा के लिए एक विकसित क्षेत्र हो जाए जिसमें अस्पताल ऐसा हो जो सब लोग कहें तेरे खेतड़ी के अस्पताल की तारीफ करें। और आज जिस हॉस्पिटल में जहां एक मेरी बहन जिसकी डिलीवरी होने वाली है वो तक नहीं होती ठीक से, वह सोनोग्राफी एक छोटा सा हमारा जांच होता है वो नहीं होती। इसी अस्पताल में आप MRI और CT स्कैन देख लेना मनोज के टाइम पे। पानी बिजली और स्वास्थ्य और शिक्षा, ये जितना भी मेरा नौजवान साथी बैठा जमा आया सोच कि उनका भविष्य की चिंता मैंने नहीं होती तो मैं ये कोचिंग क्लास की स्थापना कौन करता हूं। और आज तानी 2300 टाबर मेरा छोटा भाई और बहन अन कोचिंग क्लास में पढ़ा जे 87 बच्चा राजकीय और केंद्रीय सेवा में बाकी नौकरी लाग चुकी। बढ़कर घराने दिवाली आई को नहीं बता, असली खुशी आई को नहीं। अन नेता में से कौन सो करे जाया को काम आज तने देकर बताओ। परसों का दिन प्रियंका सैनी को भारत की एयरफोर्स के मायने एक ऑफिसर ग्रेड में सिलेक्शन हो घुमरिया कोचिंग क्लास की स्टूडेंट को, इतने गर्व की बात है। देखो ये सच्ची सेवा है माँ, और ये सेवा जो करेगा वो आपका सच्चा हितैषी है। और आप इस मौके को मत चूक जाना
या जातिवाद की जड़ जना इन्हें सदा के लिए काट दो, जया कोटपुतली में काट देनी। मना लग जाए तो भूख लगे या फिर रोटी कौन खाएगी, जोश को न दरी। बोला ठाकुर जी महाराज की आया होना चाहे जो फूल और वायु चिमकर पड़े जोर से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आपने इतना मान सम्मान किया, इस आशीर्वाद को बनाए रखना। 25 तारीख ऐसे याद करके, और माता जी या तो कहो भूल गो, रात में ही 10-10 रोटी ज्यादा बना दे दीजो। ये सुबह सुबह मारला भाईडा आया कहना कि रोटी बना, सब्जी बना, सलाद और लिया, तो आना आया कहो धीरे सी ठंडी रोटी जो दही के साथ खा लो, पहले बोट गिर आऊंगा, पच करांगा सारा काम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जगदम्बा भवानी की, बालाजी महाराज की, भैरू जी महाराज की, भारत माता की जय। भैरू जी ने न मनाऊंगा तो रोज जाएगा कहीं। मेरी माताएं, नौजवान साथियों, प्यारी बहनों, सबसे पहले आपको ये जो हमारा दीपों का त्योहार, 5 दिन का त्योहार दीपावली, गोवर्धन पूजा और आज भाई दूज, जो मेरी बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस प्रकार का मुकुंदपुरा वासियों ने, 36 बिरादरी ने जो मान सम्मान किया है, बग्गी में बिठा के और डीजे पे नाचते गाते, ये जो आपने गूंज आज बुझाई है, ये पूरी खेतड़ी नहीं, पूरा राजस्थान देख रहा है। इस मान सम्मान के लिए आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। कई बार मुकुंदपुरा में आने का अवसर प्राप्त हुआ और आप सब लोगों का, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद, माताओं का आशीर्वाद, नौजवान साथियों का प्रेम सदैव प्राप्त हुआ और ये गांव मनोज के हृदय में रहता है। आपके लिए इतनी रात से इंतजार कर रहे हैं। यही तो पहचान है अपनी की।